हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। कल के लेक्चर में हमने कवर किया था सम नंबर सेकेंड, जिसमें मेन मोटिव मेरा सम का क्या था, एडजस्टमेंट तुमको समझाना था। हो सकता है तुम्हारा क्लोजिंग दिमाग में नहीं बैठा रहेगा। आज अपन फिर से फोकस करेंगे क्लोजिंग के ऊपर। देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक चीज के पीछे क्या फोकस करना है, कॉन्फिडेंस आना है। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना शिफा, तो इसका मतलब ये है कि भाई अपन वो चीज कर सकते। पढ़ाई को पढ़ाई जैसा मत पकड़ो, पढ़ने का है पढ़ने का है पढ़ने का नहीं, पढ़ने का जरा भी नहीं है, समझने का है। एक बार चीज समझ गया ना तो भाई काम खत्म। क्लियर? आज तुम यहाँ पे बैठे हो तो किस चीज के लिए बैठे हो? समझने बैठे हो, पढ़ने नहीं बैठे हो। और मैं क्या कर रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बार तुमको वो चीज समझ गया ना भाई, मेरा काम ही नहीं, खत्म। फिर सर आप मत आओ, हम लोग कर लेंगे, ये एटीट्यूड आ जाना चाहिए। अब हम करेंगे, समझा आपको? पक्का? चलिए देखते आज का सम क्या है। और आज का भी टारगेट सेम रहेगा, पूरा एक कंप्लीट सम करेंगे हम लोग और एक एक स्टेप वाइज जाएंगे। स्लोली पढ़ाऊंगा, हो सकता है लेक्चर बड़ा हो लेकिन स्लोली पढ़ाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या आएगा बताओ? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है, होपफुली ये सबको बायट है। फिर इधर टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। चलिए, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो सबको बायट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट क्या है? टू बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू आरडीडी। ठीक है, न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी। पार्टनर्स कैपिटल का रिया क्या फॉर्मेट है? टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहां पे रुपीस का कॉलम नहीं बनता है, पार्टनर का नाम बनता है। क्लियर? बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल में पार्टनर का नाम, शायद रूचा है, थर्ड सम एंड जूली है, वही है शायद, अभी मेरे को मालूम नहीं, मैंने लिखा है बस। फिर यहां पे है क्रेडिटर्स, इधर डेटर्स, लेस फर्दर बैड डेब्ट्स, लेस न्यू आरडीडी। यहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपका बन गया फॉर्मेट। क्लियर? अब उसके बाद से मेन स्टेप्स अभी स्वरूप चालू होगा। क्या? तो मार्किंग करेंगे कौन सा चीज कौन से अकाउंट में जाएगा। क्या वो ट्रेडिंग में जाएगा, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या वो पार्टनर्स में जाएगा, या बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है क्या? क्लियर कशिश? तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। रूचा एंड जूली आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। ये कैपिटल रेशियो क्या है, क्या करना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला हमको देखना है कि मार्किंग करके कौन सा चीज किधर जाएगा। परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? किस चीज का परचेज होगा? गुड्स का परचेज। और गुड्स का परचेज कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो वहां पे लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ट्रेड एक्सपेंसेस एंड इसके साथ एक एक्सपेंसेस होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ और एक एक्सपेंस होता है। क्या लिखा मैंने? जनरल एक्सपेंसेस। एक ही क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है, जनरल एक्सपेंस भी दिया है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एक ही क्वेश्चन के अंदर ट्रेड एक्सपेंस भी दिया है, जनरल एक्सपेंस भी दिया है, दोनों दिया है। इस सिचुएशन में ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है,
या सिर्फ जनरल एक्सपेंस दिया है, तो दोनों जाएगा प्रॉफिट एंड। सुना मैंने क्या बोला, समझा आपको मैंने क्या बोला है? चाहिए तो लिख के ले लो। ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस दोनों दिया है, दोनों दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन दोनों में से कोई एक ही चीज दिया है, ट्रेड एक्सपेंस दिया है या जनरल एक्सपेंस दिया है। एक ही क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक ही चीज दिया है, खाली जनरल एक्सपेंस दिया है या खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है। उस सिचुएशन में दोनों कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि वो अकेला है। अकेला है तो ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन दोनों दिया है सेम क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में। उस सिचुएशन में ट्रेडिंग में जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। सर ऐसा क्यों करते हैं सर, वो बता दो सर, है ना सर? वो बता देंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेडिंग करने का खर्चा। ट्रेड किस में करते हो? गुड्स में। तो अगर दोनों है तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस के लिए, भाई छोटा मोटा खर्चा के लिए ऑफिस रखा है जनरल एक्सपेंस, और ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग के लिए रखा है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो हम बोलेंगे हम ये ट्रेड एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग करने का है, लेन देन करने का है, ऑफिस से करेंगे, फैक्ट्री से करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि सिंगल खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो अजम्पशन लगाएंगे कि ट्रेड कहां से कर रहे हैं लोग? ऑफिस से कर रहे हैं, और ऑफिस से कर रहे हैं तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। जनरल एक्सपेंस तो बाय डिफॉल्ट जनरल खर्चा है, वो तो ऑफिस में ही जाने वाला, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाने वाला है। बात समझा? इसलिए जब दोनों दिया है तो एक ट्रेड कहां अज्यूम करेंगे? फैक्ट्री में हो रहा है, और जनरल कहां हो रहा है? ऑफिस में। लेकिन दोनों में से कोई एक ही चीज दिया तो दोनों कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। फर्क समझा मैंने क्या बोला? दोनों दिया है तो ट्रेडिंग में जनरल, प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों में से कोई एक दिया है, ट्रेडिंग दिया या जनरल दिया, दोनों में से कोई एक दिया तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। सर अभी क्या करेंगे? तो देखो ट्रेड एक्सपेंस तो दिया, देखो उसी क्वेश्चन में कहीं जनरल एक्सपेंसेस है क्या? देखो, हाँ सर जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, दिया है ना, दोनों दिया एक ही क्वेश्चन में, तो ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड। एक्सपेंस क्रेडिट में दे सकते हैं क्या? ये भी है ना? हाँ, नॉर्मल डाउट है, हर स्टूडेंट को आता है ये डाउट। जनरल एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड पे दे नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट ही रहेगा। ट्रेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट रहेगा। ट्रेड इनकम, जनरल इनकम अलग चीज है, इनकम अलग है, एक्सपेंस अलग है। समझा लॉजिक? पक्का? तो इस केस में अपने को ट्रेड एक्सपेंस कहां लिखना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है ना क्वेश्चन में, तो जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। समझ रिया? तो वहां पे लिख लो टी, ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा देखो, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? वेजेस एंड सैलरी, इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया मैंने, कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या बात है। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और 2 ईयर्स। याद करो मैंने कुछ बताया था, किसी भी चीज के साथ ईयर, मंथ, परसेंटेज, डेट आया मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन इसे स्टार मार्क भी कर लेंगे, क्यों? हिडन एडजस्टमेंट है, कशिश 2 ईयर दिया है तो हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझा? तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा, और इसे स्टार मार्क भी कर लो क्योंकि एडजस्टमेंट है। क्लियर? समझा ये? नेक्स्ट उसके बाद क्या है रुशिदा? सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वेरी गुड। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहां जाएगा? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट में जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? ऑफिस का रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। मोटर वैन असेट में जाएगा। स्टॉक, सर डेट दिया, अरे ये डेट इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है डेटर्स असेट में जाएगा। कोल, गैस, फ्यूल, ये सब कहां लगता है? कोल मतलब कोयला, गैस, फ्यूल, पेट्रोल, ये सब किधर लगेगा? ऑफिस में लगेगा क्या? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। समझाइए? चलिए ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कल बताया था मैंने 3 टाइप के कैरेज होते हैं, खाली कैरेज, इनवर्ड, आउटवर्ड। खाली कैरेज दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, इनवर्ड दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, आउटवर्ड दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी क्या दिया है? कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या बात है। प्लांट एंड मशीनरी असेट में जाएगा। समझ में आया क्या रिया? होपफुली इतना तो तुम कर ही सकते हो धनश्री के। नहीं, कौन सा नहीं समझा तेरे को बेटा? ट्रेड एक्सपेंस
क्या नहीं समझा ट्रेड एक्सपेंस में, बोलना। मैंने ये बताया अगर एक ही क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंसेस भी दिया है, जनरल एक्सपेंसेस भी दिया है, एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों दिया है, देखो इस क्वेश्चन में दोनों दिया है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में लिखने का, जनरल एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर इधर जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया रहता तो ट्रेड एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग में नहीं लिखने का, किधर लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस। खाली जनरल एक्सपेंस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता ही है। तो ट्रेड एक्सपेंस के लिए खाली ध्यान में रखने का है, ट्रेडिंग में कब लिखेंगे, जब जनरल एक्सपेंसेस आया है तो, नहीं आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। समझा क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं धनश्री कि अगर ट्रेड एक्सपेंस सिर्फ अकेला है, पूरे क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस नहीं दिया, खाली ट्रेड एक्सपेंस दिया है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये याद रख। बट जनरल एक्सपेंसेस आ गया तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में जाएगा। समझा भी? पक्का? तो डेबिट मार्किंग हो गया, क्रेडिट साइड पे जाते, कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। स्वरूप बराबर है कि नहीं? स्वरूप उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट, आरडीडी। कौन सा आरडीडी है, ओल्ड आरडीडी, क्रेडिट साइड पे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स पेबल, लायबिलिटीज, परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग अकाउंट। मार्किंग डन। अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। क्या है सेकेंड स्टेप, आपको एडजस्टमेंट रीड करना है और स्टार मार्क करना है। देखते एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या है। पहला एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करेंगे, किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। जब भी गुड्स से एडजस्टमेंट है तो किसी को मार्क करते हैं क्या अपन, नहीं चलता है। पुणे वहां, पुणे क्या दिया है, रूच एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 3,000 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज। पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसी को मार्क करते हैं क्या, नहीं। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, कभी किसी को मार्क नहीं करने का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 5 and 7%। तो मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करेंगे, तो प्लांट एंड मशीनरी सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है भैया, उसको मार्क कर लेते, आया नहीं। और मोटर वैन को मार्क कर लेते भाई साहब के ऊपर एडजस्टमेंट, तो मोटर वैन मार्क कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी को मार्क कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखते, उसके बाद दिया है आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स टू बी 5% टू बी क्रिएटेड। डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, डेटर्स को स्टार मार्क करेंगे भाई साहब। डेटर्स कहां दिया है, डेटर्स जनरल एक्सपेंसेस के नीचे दिया है डेटर्स, डेटर्स को स्टार मार्क कर देंगे, बराबर है कि नहीं। नेक्स्ट उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है देखो जरा, उसके बाद एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, वेजेस एंड सैलरी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है। ऑलरेडी वेजेस एडवर्टाइजमेंट को हमने स्टार मार्क करके रखा था। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है गुड्स ₹6,000 में परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसी को मार्क नहीं करेंगे, ठीक है क्या। बट यहां पे एक ही चीज है, क्रेडिटर्स अगर दिया है तो उसे मार्क करके रखो। परचेज से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो क्रेडिटर्स को मार्क करके रखो। तो मैंने इधर क्रेडिटर्स को ही मार्क किया, क्यों किया एक्सप्लेन करता हूं। होपफुली यहां तक क्लियर है, आपको समझेगा, अभी आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे मालूम है तो मैंने मार्क किया, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा तब आप भी मार्क करके रखोगे। तो आपने फर्स्ट 2 स्टेप कंप्लीट किया। तीसरा स्टेप है पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करते समय ध्यान में रखना, एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में, नहीं तो आउटर कॉलम में। डेबिट का चीज डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? स्टार्ट करते पोस्टिंग। पहला क्या है, परचेस कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कोई एडजस्टमेंट है क्या, कितना है, बाय डिफॉल्ट इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, रिटर्न्स वगैरह माइनस करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है सरिता, ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा, जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस में बट इधर ट्रेडिंग में जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों दिया है इसलिए। तो यहाँ पे 2 क्या लिखोगे, ट्रेड एक्सपेंसेस। कितना है ट्रेड एक्सपेंस, 3,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है कशिश, सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कहां जाएगा, ट्रेडिंग में ही। 2 वेजेस एंड सैलरी कितना है, 2,800। इनर कॉलम में लिख रहे, अच्छा खाली सैलरी भी है क्या, चलिए ठीक है। तो सैलरी खाली दिया है तो 2 सैलरी, कितना है सैलरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट तो नहीं है। वेजेस एंड सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट 4,500 बस। फिर उसके बाद वेजेस एंड सैलरी कितना है, 2,800 इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद एडवर्टाइजमेंट,
कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड एडवर्टाइजमेंट कैटलॉग 4। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स रिटर्न कहां जाएगा? सेल्स में से माइनस कितना? सर डेबिट का चीज डेबिट पे, मैंने एक्सप्लेन किया, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है, बराबर, हाँ या नहीं। नेक्स्ट उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहा जाएगा? असेट साइड पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना है? 23,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस रेंट कहां जाएगा? अभी एडवर्टाइजमेंट में एडजस्टमेंट है इसलिए एक दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखता हूं 2 ऑफिस रेंट कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, बराबर, समझ रहा है ना। नेक्स्ट सोनल उसके बाद क्या है? मोटर वैन कहां जाएगा? असेट में जाएगा। मोटर वैन आपका असेट है, तो मोटर वैन कितना है? 40,000, समझाइए आपको। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? स्टॉक कितना है? 89,500। कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक 89,500। नेक्स्ट उसके बाद जनरल एक्सपेंस, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है, समझ में आया क्या? तो 2 जनरल एक्सपेंसेस कितना है? आउटर कॉलम में डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है? सन्ड्री डेटर्स कितना? 62,000। इनर कॉलम में बाय डिफॉल्ट एडजस्टमेंट होता ही है, क्लियर है रिया। उसके बाद क्या दिया है? कोल गैस फ्यूल कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए एक दो लाइन छोड़ देता हूं। 2 कोल गैस फ्यूल कितना है? 1,000। शिफा समझ में आ रहा है ना बेटा? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है कैरेज इनवर्ड कहां जाएगा? कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 कैरेज इनवर्ड 800 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? कैरेज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2 कैरेज आउटवर्ड कितना है? 3। बात समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए जगह छोड़ देता हूं। फिर प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 13,800। डेबिट का चीज सब डेबिट साइड पे गया, देखो ये सब डेबिट ही साइड पे, खाली इसको छोड़ के, क्योंकि ये रिटर्न है बट इफेक्ट तो डेबिट हुआ, बाकी सब डेबिट पे ही गया है, समझाइए। अब क्रेडिट का पोस्टिंग करेंगे। पहला है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा 80,000 40,000, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? देखो क्रेडिटर्स कितना है? 22,000। मैं इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया था हिडन एडजस्टमेंट जैसा कुछ है, बाद में एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में 1,48,000। नेक्स्ट उसके बाद बिल्स पेबल, अच्छा आरडीडी, कौन सा आरडीडी है? ओल्ड आरडीडी कितना है? 1,000। इसे ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि माइनस करना है, मालूम है डेबिट पे माइनस करेंगे तो क्रेडिट इफेक्ट होता है ना, और क्रेडिट पे दिया है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बिल्स पेबल कहां जाएगा? तो बिल्स पेबल 12,000, समझाइए। उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस हो जाएगा 6,000, समझाइए आपको, पक्का? चलिए ठीक है, होपफुली सबको यहां तक क्लियर है, पक्का क्लियर है ना? 100%। चलिए इतना अगर आपने किया तो मैंने आपको बताया 5 मार्क तो मिलेंगे ही मिलेंगे इतना करने से। आज अपन फिर से एडजस्टमेंट में फोकस करते, देखते एडजस्टमेंट हमको क्या दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया है? एक मिनट बेटा चेक करता हूं क्या है तुम्हारा एडजस्टमेंट हो। क्लोजिंग स्टॉक का ही है। क्लोजिंग स्टॉक में क्या एडजस्टमेंट दिया? देखो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, पेज नंबर क्या था? 30 पेज नंबर 30 यस, पेज नंबर 30। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस। सर दो अमाउंट दे दिया है, एडजस्टमेंट में तो एक ही अमाउंट होना चाहिए, हाँ या नहीं? तो एडजस्टमेंट में एक अमाउंट तो उसका 2 इफेक्ट दे सकते थे, तो अभी क्या 2 बार सॉल्व करेंगे? नहीं,
जब भी आपको दो अमाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, सीधा होने विच एवर इज लोअर, क्या पूछने का, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, बराबर। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस, अपने लिए कौन सा एडजस्टमेंट है, विच एवर इज, तो इसमें विच एवर इज लोअर क्या है, कॉस्ट प्राइस 88,000, बराबर। तो हमारा एडजस्टमेंट कितने का है, 88,000 का है। और क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा एडजस्टमेंट है जहां पे मैं इसको बेटा उठ 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 जा क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व, अरे सर क्यों उठाया सर, ये लो ना, जाओ ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे लिखो, बैलेंस शीट पे असेट साइड पे लिखो, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, क्यों, हमने पहले से ही तो लिख के रखा है ना क्लोजिंग स्टॉक, एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट वन डेबिट वन क्रेडिट, सर मत उठाओ ना सर, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, सिंपल जाके लिख दो सर, दो अमाउंट दिया है, विच एवर इज लोअर लिखो सर, समझा क्या। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा क्या करने का, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे एसेट साइड, बोले तो फिल इन द ब्लैंक, समझता है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में कौन सा अमाउंट फिल इन द ब्लैंक होगा, 88,000, तो भाई यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में कितना लिखना है, 88,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट एसेट साइड पे जाके लिखेंगे 88,000। होपफुली एडजस्टमेंट अभी रट्टा हो गया रहेगा, हाँ ये आने वाला एडजस्टमेंट है, इसके बिना फाइनल अकाउंट कंप्लीट ही नहीं होने वाला है, इसलिए पहले से मैंने फॉर्मेट ही बना दिया इसका, समझा आपको। ये एडजस्टमेंट 1 मार्क देके जाएगा, आधा इधर आधा इधर, तो जहां पे 5 मिल रहे थे वहां पे 6 मिलेंगे, बात समझा, क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है, और रुचा और जूली बोल रहे हैं बिजनेस से 3,000 2,000 रुपया निकालना है पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए बोल रहा है, ड्राइंग 11th में पढ़ाए थे, जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा या पैसे की कीमत का सामान निकालेगा पर्सनल यूज के लिए तो बोले ड्राइंग, और पार्टनर का है तो एक इफेक्ट तो पार्टनर में आएगा आएगा आएगा, बराबर है। तो भैया रुचा ने कितने का सामान निकाला, देखो जरा, 3,000 रुपए, जूली ने कितने का सामान निकाला बोलो, जैसे लिखा रुचा की जगह पे रुचिता बोली सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, वेरी गुड, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट हो गया ना, तो दूसरा कौन सा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट। बिजनेस, अरे कंट्रोल उदय, लायबिलिटी नहीं होगा, पार्टनर ने बिजनेस से सामान निकाला है, सामान बोले तो गुड्स निकाला होगा, हाँ नहीं, गुड्स निकाला होगा तो पीछे से आवाज आएगा मेरा है मेरा है मेरा है, किसका है, ट्रेडिंग का है, समझा। तो जब भी पार्टनर बिजनेस से कुछ भी निकालेगा, अगर पैसा निकालेगा तो पैसा देंगे, नहीं तो सामान ही निकालेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बोला है मतलब सामान निकाला है, सामान बोले तो गुड्स निकाला है, और गुड्स बोले तो किसका है, ट्रेडिंग का है। तो इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में क्रेडिट साइड पे बाय ड्रॉइंग्स, अंडरलाइन करके रुचा और फिर जूली, रुचा ने 3,000 का गुड्स ड्राइंग किया और इसने 2,000 का ड्राइंग किया, टोटल 5,000 का ड्राइंग हुआ। अरे समझा क्या, पक्का समझा, 100% समझा। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, क्या निकाला, गुड्स, गुड्स आ रहा है डेबिट तो जाएगा क्रेडिट, तो जा रहा है तो क्रेडिट, और इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट ही जाने वाला है। तो बाय ड्राइंग करके रुचा एंड जूली दोनों का नाम लिखा, कितना विड्रॉ किया, 3,000 2,000, टोटल 5,000 निकाला, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, पार्टनर के अकाउंट में पहले से लिख के रखा है ड्राइंग, 3,000 2,000 लिख दिया, समझे। हाँ 3,000 2,000 रुपए का सामान निकाला, अज्यूम करना पड़ेगा अपने को, अगर कैश बोलेगा तो कैश कम करेंगे, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं है, विड्रॉल रुपीज 3,000 2,000, तो रुपीज की वजह से पैसा नहीं अज्यूम करेंगे, हो सकता है उतने रुपीज का सामान होगा, तो अपन इसीलिए कैश अकाउंट बना नहीं रहे। अगर मैं कैश अकाउंट बनाता तो इधर क्रेडिट नहीं करता, कैश अकाउंट में क्रेडिट करता, बट मैंने कैश अकाउंट एक्स्ट्रा कोई अकाउंट बनाया नहीं है, अपने को इफेक्ट इसके साथ ही खेलना है, इसलिए ड्रॉइंग मतलब गुड्स ही विड्रॉ किया, ठीक है। कळलं तुला काय सांगितलं,
पुढे वहा, पुढे क्या दिया है, डेप्रिशिएट मोटर वैन 5% एंड प्लांट मशीन। जैसे वी एडजस्टमेंट है, फिर से रुचिता बोली सर मत उठाओ ना सर, अच्छा नींद आ रहा था, डेप्रिसिएशन क्या है उसके लिए उठा रहे। मेरा क्यों सर, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एसेट का वैल्यू कम करने का, सीधा सीधा कम करो ना सर। मेरा ठीक है, इसके बाद क्या करूं, अरे सर आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम होएगा तो आपको नुकसान होएगा ना सर। मेरा हाँ, नुकसान कहाँ लिखते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस, जाओ उधर लिख दो ना सर, क्या उठा रहे मेरे को। समझ में आया क्या। तो ये दो एडजस्टमेंट ऐसे, दो ने तीन एडजस्टमेंट ऐसे जो तुम लोग को ऐसा लगेगा सर इसके लिए क्या मेरे को पूछ रहे हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। कल हमने आउटस्टैंडिंग प्रीपेड किया था। ये तीन ऐसे एडजस्टमेंट है ना फाइनल अकाउंट के, जो अपने को इतना रट्टा हो जाएंगे ना, उसके बाद अपने को लगेगा सर इसके लिए पूछ रहे हैं क्या आप मेरे को। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के लिए अभी बताया, वैसे डेप्रिसिएशन के लिए क्या, जब भी डेप्रिसिएशन आएगा मतलब एसेट का वैल्यू कम करना है, बोले तो माइनस करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट। मोटर वैन पे कितना परसेंट बोला है, 5%, और इस पे 7%। चलिए कैलकुलेशन करेंगे फट से। 10% मतलब एक जीरो कम, तो 10% कितना आएगा, तो 10% आ जाएगा 4000 बराबर। तो 5% कितना आएगा, इसका आधा 2000, मिल गया 5% 2000। अरे समझा क्या, बचपन का प्यार छोड़ दो, नया प्यार को पकड़ो। समझ में आया कैलकुलेशन। इधर आएंगे, कितना है 13800, कितना परसेंट, 7%। चलिए पहले मैं 1% कैलकुलेट करता हूं, 2 जीरो कम कर दो, 138। 10% एक जीरो, 1% 2 जीरो कम किया, कितना आया 138। अपने को कितना चाहिए 7, मल्टीप्लाई बाय 7, या तो 7 बार लिख दो, प्लस करो, एक ही बात है। तो 7 8 56, क्या हो गया बोल, नहीं नहीं बोल ना, डाउट है तो डाउट है, बोलना क्यों ऐसा। ले बेटा 1%, मेरे को लगा ऐसा फालतू डाउट रहेगा। 1%, ये एक बार हो गया, तो 6 बार लिखेंगे हम लोग, तो 7 होएगा ना। ये भी एक ही है ना, 1 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा कि 7 आएगा, समझा है ना। तो इधर 6 से करूंगा, 1 इंटू 6 तो 6 होगा ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो कितना परसेंट आएगा, मुझे कितना परसेंट चाहिए, तो 1 इंटू 7 करना है ना, ये 1% है ना बेटा, ये 1% है। 1 इंटू 7 करेंगे तो 7% आएगा, या तो 7 बार लिख ले, मेहनत ज्यादा करने का। 7 8 56, 7 3 21, 22 23 24 25 26 बराबर ना। 7 1 7 8 9, 966। अरे समझे, बट ये जैसे लिखा मेरे को आवाज सर, ये तो एडजस्टमेंट है सर, एडजस्टमेंट आप 2 इफेक्ट और 1 डेबिट 1 क्रेडिट। वेरी गुड, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, सीधा सीधा जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके लिख दो। कितना लिखोगे यहाँ पे, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन पे कितना देखो डेप्रिसिएशन 2000, और इस पे 966, बुझे पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट ऑन द डेटर्स एट द रेट 5% इज टू बी क्रिएटेड। क्या करेंगे, टाइम प्लीज, जब भी आरटीडी का एडजस्टमेंट आएगा टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करने का, क्लियर। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 सर, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग आया तो एड, प्रीपेड आया तो लेस करने का, बराबर है कि नहीं। तो भैया वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, કેટલો છે 800 रुपए पर सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट। अरे बोलने का घबराने का नहीं, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन डेबिट, अरे वन डेबिट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, क्यों ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, तो दूसरा इफेक्ट कौन सा देने का है, क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आएंगे कशिश, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ऐड किया तो डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग बोले तो बाकी है, पे करना है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। स्वाहा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपए, शादी हो गई इसकी,
तो अरे शिवा कुछ नहीं बोलते, अच्छा है इसी बर्बाद होगा। शिवा ध्यान नहीं आता, क्लियर है क्या? क्या समझा तेरे को? ये दावत पे बुलाई नहीं। 800 रुपया समझ में आएगा तेरे को? हंसते रह रहे, हंस ना, क्या बेकार हंसी। चलो ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? गुड्स ऑफ ₹6,000 है परचेज ऑन उधार बट नो एंट्री वाज फाउंड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है? 6,000 का गुड्स, 6,000 का गुड्स उधार में खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया। 6,000 का गुड्स उधार में खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया। 6,000 का गुड्स उधार में खरीदा, रिकॉर्ड नहीं किया। मैं ऐसे बोल रहा था ना, मुझे बैकग्राउंड में आवाज आ रहा था, मेरा है मेरा है मेरा है। ट्रेडिंग अकाउंट का है, एक इफेक्ट मिल गया। क्यों ऐसा रिया? क्योंकि जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग बोलता है एक तो मेरा ही है, दूसरा तू सोच किधर जाएगा, एक तो मेरा ही है। मैंने 6,000 रुपए का गुड्स परचेज किया उधार में, लेकिन उसे रिकॉर्ड नहीं किया। 6,000 रुपए का गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। 6,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, परचेज किया, परचेज किया मतलब परचेज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। खरीदा है तो गुड्स आ रहा है ना, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। मैंने 6,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, परचेज किया तो परचेज में ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा इधर जगह एडजस्ट कर लेना, मैं इधर ही लिख रहा हूं, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का गुड्स परचेज किया? बराबर है, तो ये ऐड कर दिया। ऐड क्यों किया? परचेज किया तो परचेज होगा, बढ़ेगा ना। ऐड, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। मैंने उधार में खरीदा है, तो उधार में खरीदा तो पैसा तो देना पड़ेगा, है या नहीं? लायबिलिटीज, जरा ध्यान से सुनना क्या बोल। जब आप सामान उधार में खरीदते हो तो जिससे आप खरीदते हो ना, वो दुकानदार को हम लोग कहते हैं, मैंने किसी दुकानदार से खरीदा रहेगा ना, तो उस दुकानदार को मैं बोलता हूं क्रेडिटर्स। क्या बोलता हूं? क्रेडिटर्स। क्यों? क्रेडिटर्स आर द पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। 11th स्टैंडर्ड में क्रेडिटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा तो। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिसके पास से हम उधार में सामान खरीदते हैं, और डेटर्स मतलब जिसे आप उधार में सामान बेचते हो। ये कस्टमर है, ये सप्लायर है। सप्लायर जो आपको सामान सप्लाई करता है, कशिश। और डेटर्स मतलब वो जिसको आप सामान उधार में देते हो। मैंने 6,000 रुपए का गुड्स उधार में खरीदा है। जब वो एडजस्टमेंट पड़ा तभी मेरी दिमाग की बत्ती जल गई, अरे उधार में खरीदा है मतलब क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसे इनर कॉलम में लिखा। समझा? अगर ऐसा दिया रहता हमने उधार में सामान बेचा है, सामान बेचा है तो डेटर्स, सामान खरीदा है तो क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट, परचेज किया है तो क्रेडिटर्स और सेल्स किया है तो डेटर्स। उधार में खरीदा है क्रेडिटर्स, उधार में बेचा है डेटर्स। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो नोट बना के रख लो, लिख के ले लो। क्रेडिट परचेज, उधार में परचेज किया तो क्रेडिटर्स है, उधार में बेचा तो डेटर्स है। नोट है ये सब, नोट याद रखने के लिए कि भाई अपने को फ्यूचर में कभी समझे नहीं समझे, इसलिए एक नोट बना के रख लो कि भाई क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, जिसके पास से अपन उधार में सामान खरीदते। तो जब मैं गुड्स उधार में खरीदूंगा तो परचेज में तो आएगा ही आएगा, साथ में क्रेडिटर्स में आएगा। उधार में सामान बेचूंगा तो सेल्स में तो आएगा ही आएगा, साथ में किस में आएगा? डेटर्स में। समझाइए, हमने उधार में सामान खरीदा, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा क्योंकि इसे पैसा देने का है। तो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। कितने का सामान उधार में खरीदा? 6। बात समझा? क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, तो ये डेबिट इफेक्ट और ये क्रेडिट इफेक्ट। समझा? ये समझा? सबको समझा? यही सेम एडजस्टमेंट इस पे भी आ सकता है। अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलेगा, आपने 6,000 का सामान बेचा बट रिकॉर्ड नहीं किया। अगर ऐसा दिया है तो आप क्या करोगे? इसमें ऐड करोगे, डेटर्स में ऐड करोगे, क्योंकि सेल्स किया तो सेल्स बढ़ेगा, बेचा उधार में तो कस्टमर बढ़ेंगे। समझा? ये इसलिए हम आरटीडी का एडजस्टमेंट कभी पहले सॉल्व नहीं करते। हो सकता है ऐसा एडजस्टमेंट तो अपने डेटर्स में ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? अब और कुछ बचा है क्या? देखो, और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए।
आरडीडी पे टाइम प्लीज लिया था तो उसे सॉल्व करते। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% इज टू बी क्रेडिट। जब भी आरडीडी का एडजस्टमेंट आएगा शिफा एक ही चीज पूछने का, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, क्या दिया है सर, खाली परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेट्स। इधर अमाउंट दिया नहीं है, डैश डैश, समझा। परसेंटेज दिया है, कितना परसेंट बोला है 5%, तो ये भाई ये अमाउंट 62,000 आएगा, कुछ माइनस नहीं करना था ना। 62,000 का कितना परसेंट 5%, कितना आएगा बताओ, 10% कितना 6,200, 5% क्या बात है 3,100। समझ में आया कैलकुलेशन, तो इधर कितना आएगा 3,100। न्यू आरडीडी मिल गया है 3,100, इधर इधर ही सेम आएंगे न्यू आरडीडी 3,100। समझा, बैड डेज भी इस क्वेश्चन में नहीं था। डन, एक एडजस्टमेंट रह गया है, हिडन एडजस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट का, बराबर, बाकी सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब यहां पे एडवर्टाइजमेंट में ब्रैकेट में दिया है 2 इयर्स 4,000 रुपए, बराबर। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते। आप ये जो हिसाब किताब कर रहे हो, मतलब ये जो खर्चा लिखे हो, ये फायदा लिखे हो, वो कितने साल का है, 1 साल का है। बट ये कितने साल का है, मतलब हमने इधर खर्चा एडवांस में कर दिया है, 1 साल का खर्चा एडवांस में किया है, ये टोटल 2 साल का खर्चा है। इधर रिकॉर्ड कितने साल का होना चाहिए, 1 साल का, मतलब 1 साल का एडवांस का खर्चा रिकॉर्ड है। एडवांस मतलब प्रीपेड, एडवांस मतलब आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड लेस होता है, बराबर है कि नहीं। यहां पे लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट कितना, तो अगर 4,000 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना, बात समझ में आया क्या, आया नहीं। तो मुझे इधर खर्चा कितने साल का रिकॉर्ड करने का, 1 साल का, और 1 साल का एडवांस है। यहाँ पे कितना एडवांस है, 2,000 रुपए एडवांस है, तो 2,000 क्या है प्रीपेड है, समझा। यहाँ पे 2,000 निकाल दिया, जैसे ही लिखा आवाज आ गई, सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया, कौन सा इफेक्ट होगा, क्रेडिट, तो ये कौन सा हो गया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस आपका क्या है असेट, असेट साइड पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। समझ में आया, कितना 2,000, खत्म, 10 मार्क मिल गए। समझ में आया, 10 मार्क डन। अब बचता क्या है 2 मार्क, उसके लिए अपने को क्या करना है, क्लोजिंग करना है। फटाफट क्लोजिंग करेंगे एक एक करके, देखते हैं कौन से साइड का टोटल ज्यादा है। पहले सबको आउटर कॉलम में ले लेता हूं। 48,000 में 6 माइनस 6 प्लस, तो ये 48,000 ही आएगा, आया गया 6,000। 2,800 में 800 ऐड करने का 3,600, और कुछ इधर 3,100 में 1,200 माइनस करने का, तो 1,200 माइनस कर देंगे आप, 9 10 11 9 और 900 आएगा, नहीं 2,900 आएगा ना, 9 10 11 हो गया, एक 3,100 माइनस 1,200 है ना, 0 0 ये हो गया 11 9 1,000 1,900 होता है रे, इंसान ही गलती नहीं होगा क्या। 4,000 में 2,000 और कुछ बस। इधर 8,000 माइनस करना है, 1,40,000 बराबर है, इधर तो हो गया बस। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते, यहां से अज्यूमिंग ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट है, ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करना, आपको बाइफर्केशन बता रहा हूं। तो 1,40,88 यही ज्यादा लग रहा है, तो इसी साइड का टोटल ले लेते, 3 0 3 0 3 0, तो 3 0 आ जाएगा, 5 और 8 13 हो जाएगा, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2,33,000, 2,33,000। अब उसमें सब माइनस करना है, ध्यान से देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। 0 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 0, 5 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 19 में 1 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 इधर 2 पर, बराबर। 9 2 11 और 8 19, 20 21 22
देखो 9 2 11, 11 19, 20 21 22, 22 और 3 25, 26, 26 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 26 में 7 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, 26 में 7 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, 33 का 3 इधर और 3 ऊपर, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15, 15 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 15 में 8 ऐड करेंगे, 15 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, 23 का 3 इधर 2 ऊपर, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो अपने को प्रॉफिट आया 87,001। समझ में आया? प्रॉफिट क्यों? क्योंकि ये इनकम होता है, ये एक्सपेंस होता है, इनकम ज्यादा था एक्सपेंस कम था तो प्रॉफिट, इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी इधर आया है वो कहां जाएगा? इस बाजू। बाय डेबिट में आया तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में आया तो डेबिट में जाएगा, ध्यान रखना। ये कभी कभी लॉस आएगा, इधर भी आ सकता है, ये ज्यादा होएगा ये कम होगा तो इधर आंसर आएगा, तो इधर आया तो वो किधर जाएगा? इधर डेबिट में जाएगा, डेबिट में आया तो किधर जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। समझाइए? तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट है? 87,001। अंडरस्टूड? अब इधर यही साइड ज्यादा लग रहा है 87, ये 1000 5000 10,000 12 13,000 के आसपास ही दिख रहा है मेरे को, मतलब यही ज्यादा है, तो इसी साइड का मतलब इधर इनकम ज्यादा है 87,100। सेम टोटल लिख लेता हूं 87,000। चलिए माइनस करना है अब ध्यान से, सब आउटर कॉलम में आ गया 0 0 0 0 0 6, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 4 ऐड करेंगे, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 इधर एक ऊपर, 1 1 1 1 1 1 1 और 6 7 हो गया, 7 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 इधर एक ऊपर। समझा? 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 15 15 5 20 20 23, 23 और 9, 23 और 9 आपको 32 देगा, 32 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 32 में 9 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, 9 ऐड करेंगे तो 41 आएगा, 41 का 1 इधर 4 क्या है? 4 प्लस 1 5 प्लस 4 सॉरी 5 प्लस 4 9 10 11 11 प्लस 5 11 प्लस 5 16 16 17 18 19 20 21, 21 में कितना ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 21 में 6 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 27 का 7 2 कैरी, 2 में कितना ऐड करेंगे तो 8, तो 2 में 6 ऐड करेंगे। अरे बात समझा? तो हमको इधर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 66,934। अंडरस्टूड? पक्का समझा? तो इसे आप क्या कहते हो? नेट प्रॉफिट। यहां पे लिखोगे 2 नेट प्रॉफिट अंडरलाइन करके, रुचा और जूली। अब इनको बांटना है, कल हमने इक्वली बांटा था, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था। इस क्वेश्चन में मैंने पहले लाइन पे देखो बोला था अपन बाद में डिस्कस करेंगे, पहले लाइन पे ही इधर दिया था कि रुचा और जूली का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या है? कैपिटल रेशियो है। देखो रुचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दर कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कैपिटल रेशियो। तो इनका कैपिटल कितना था? देखो 80 और 40। ध्यान देना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाल रहा हूं, 80,000 इज टू 40,000, 4 0 कट हो गए तो क्या बच गया? 8 इज टू 4, 4 1 जा 4 2 जा 2 इज टू 1। तो हमको प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? 2 इज टू 1 में। तो जो भी प्रॉफिट आया 66,934 को 2 इज टू 1 में डिवाइड करना है, बराबर है। तो रुचा और जूली, रुचा को 66,000 कितना है? 934, इसको भी 66,934 इंटू 2/3 इंटू 1/3। अब ये 3 कहां से आया? 2 इज टू 1 है ना, तो 2 + 1 कितना होता है? 3। टोटल 3 हिस्सा है, उसमें से 2 इसको देने का और 1 इसको देने का, इसलिए 2/3 1/3। समझा ये? पक्का? चलिए 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, पॉइंट डालेंगे तो 1 बचा है, 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10 था ना, फिर एक बचा पॉइंट है, 3 3 जा 9, 3 3 जा रिकरिंग होते रहेगा, सेम इधर भी रहेगा, 2 2 3 1 1.33 रिकरिंग होएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, तो ऊपर मल्टीप्लाई बाय 2, 6 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसको आएगा 44,622.66 और इसको आएगा 22,311.33। अब पॉइंट में देखने का 50 पैसे या उसके ऊपर अगर किसी को है 66 पैसे, तो इसे मैं क्या करता हूँ, राउंड ऑफ कर देता हूँ और इसे मैं 22 के जगह पे 23, 1 रुपए इसको दे देता हूँ और इसका 33 पैसे गायब कर देता हूँ। 0.66 था, 0.33 देना, 30 पैसा था तो इसको इग्नोर मारा, और 66 मतलब 50 से ज्यादा है, 50 पैसे से भी ज्यादा है तो इसको 1 रुपया ऐड किया। अब इसका टोटल करके देखो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 6 3 9, 6 6 आ गया ना सेम। तो प्रॉफिट कितना 44,623, 22,311 समझा ये। तो इधर प्रॉफिट जो आया है आपको 11 में आप डायरेक्टली उधर लेके जाते थे, बट इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रुचा को हम लोग देंगे 44,000 कितना 623, 22,311 समझा। इधर डेबिट में आंसर आया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर के अंदर बाय नेट प्रॉफिट। रुचा को 23 और इसको 22,311 समझा। बोल कुछ डाउट है? पक्का संकेत क्लियर है ना? चलिए अब यही साइड का टोटल ज्यादा है इसका 62,311 और इसको आ जाएगा 3,26412, 1,24,623, यहाँ पे 62,311। अंडरस्टूड। 0 में 1, 0 में 1, 0 में 3, 2 में 0 और 6। इधर 0 में 3, 0 में 2, 0 में 6। 3 में कितना ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 4 इधर 2 और ये समझा। इसे कहते हैं बैलेंस। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, यहां से आ जाएंगे इधर, इसको देंगे 1,21,623 और इसे देंगे 60,311। 4 3 9 1 8 1 बराबर है। अब सबको आउटर कॉलम में ये प्लस कर लो, इसको आ जाएगा 28,000 और कुछ, ये सब माइनस कर लेना, आउटर कॉलम में डालेंगे। 40,000 में 2,000 माइनस करेंगे तो 38,000 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे 13800 में 966 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, तो ये 4, ये 3, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 और 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,834। 62,000 में माइनस करना है 3,100, 0 0, ये हो गया 1, ये हो गया 10, तो यहाँ पे 9, यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा तो 9 8, ये इधर आया 5, ये आएगा 58,900 माइनस करना ना बेटा, ठीक है बराबर है ना, 58,900 बराबर है रे। बाकी सब आउटर कॉलम में दोनों साइड का टोटल लेके देख लो, एक जन लाइबिलिटी साइड का टोटल करके देखो, एक जन असेट का टोटल करो। मैं असेट करता हूं, एक जन लाइबिलिटीज करके देखो, सेम आना चाहिए। 0 0 0 0 4 हो गया, 0 0 0 3 3 हो गया, प्लस प्लस करने का 0 0 0 8 8 और 9 17, 17 का 7 और 1 ऊपर बराबर है, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 सॉरी 12 और 2, 12 2 14, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 4, 22 प्लस 2 24, 24 प्लस 8, 24 प्लस 8 32, 32 का 2 3 कैरी अप, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 सॉरी 8 और 1 9, 9 और 5 9 और 5 14,
14, 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 22, 22 का 2 मतलब 22 ही आएगा और कुछ नहीं है। तो 2,22,370 ये बाजू का टोटल किया है, कितना है 2,22,734। समझ में आया क्या? पक्का समझा? तो इसे टैली होना बोलते। अगर आप प्रॉपरली अगर आप पोस्टिंग करते हो, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देते हो, तो ये टैली होएगा ही होएगा। क्लियर है? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।